अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास log 5 5 की पावर 3 माइनस log 2 2 की पावर 3। बच्चों आपको पता है कि जो बेस और इसके साथ ये वैल्यू जो लिखी होती है अगर ये सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो log का आपको पता है कि पावर जो है वो स्टार्ट में चली जाती है, 3 शुरू में आ गए, log 5 बेस 5 माइनस ये 3 भी शुरू में आ गया, -3 log 2 2 3 ये log 5 5 इक्वल टू 1 होता है, तो इसी जगह हमने 1 पुट कर दिया, माइनस ये 3 और ये भी 1 के इक्वल है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3 माइनस 3 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 2 4 माइनस log 3 1। अब बच्चों log 2 हमने 4 का एलसीएम लिया, 4 का एलसीएम हमारे पास है 2 की पावर 2 माइनस log 3 3 पावर 0। ये किस तरह लिखा है हमने, आपको पता है किसी चीज़ की पावर जब 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो इस वजह से हमने 3 की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि इधर भी हमारे पास 3 है तो इसको हमने 3 की पावर 0 लिख दिया। तो log लगा हुआ है तो 2 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में आती है, और यहाँ से 0 शुरू में आ जाएगा। 2 log 2 2 माइनस 0 log 3 3 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये 1 में चेंज हो जाएगा, -0 log 3 3। अब आपको पता है log 3 3 भी 1 के इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 माइनस 0, अब 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा। log 8 आगे ब्रैकेट log x x माइनस log b पावर 7 log 8 log x x आपका इक्वल है 1 के, 1 लिख दिया, माइनस पावर शुरू में आ गया, -7 log b log 8 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। log 8 1 प्लस 7 8। अब देखिए दोनों सेम हो गए, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। आगे पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 1 है उसका, फाइंड एक्स इफ। फर्स्ट क्वेश्चन है log 3 9 माइनस log b 1 इक्वल टू एक्स। अब 9 को हमने 9 का एलसीएम लिया, 3 का स्केयर आ गया, log 3 3 का स्केयर माइनस log b 1 इक्वल टू एक्स। अब पावर स्टार्ट में आ गया, 2 log 3 3 माइनस log b। अब 1 को हमने इसी तरह लिख लिया, b की पावर 0 इक्वल टू एक्स। अब ये हमारा log 3 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसकी पावर शुरू में आई है 0 log b। आपको पता है कि ये सेम जब होता है तो ये 1 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ 2 1 ज़ार 2 माइनस 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, -0 इक्वल टू एक्स, 2 इक्वल टू एक्स। log 2 एक्स माइनस log 2 16 पावर 1/4 इक्वल टू 3। अब बच्चों हमने इसको लिखा है log 2 एक्स माइनस log 2 16 का एलसीएम लिया, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, तो हमने इसे लिखा 4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू 3, 4 को 4 से कैंसिल कर दिए, log 2 एक्स माइनस log 2 2 इक्वल टू 3। अब log 2 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, log 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3, log 2 एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1 को उठा के इधर ले गए, प्लस 1 आ गए, log 2 एक्स इक्वल टू 4। तो बच्चों हमने इसको लिखा है एक्स इधर ही छोड़ा है और 2 की पावर 4 बना दिया, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 है, log 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log 2 3। अब log 2 को log 2 से कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, माइनस 1 को उठा के इधर लेके आए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अब अंडर रूट लिया, एक्स इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। log 7 एक्स माइनस इक्वल log 7 8 log y log 7 को log 7 से काट दिया, इधर हमारे पास x रह गया इक्वल टू 8 log y ये log y इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 8 1 ज़ार 8। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इफ log b2 इक्वल टू 0.3010 log b3 इक्वल टू 0.4771 log b5 इक्वल टू 0.6990, देन फॉलो अप्लाई द लॉ ऑफ लोगरिथम। log b 13, हमने 13 का एलसीएम लिया, 2 15 ज़ार 3 5 ज़ार 5 1 ज़ार, इन सबको हमने लिख लिया log b
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन सबको अलग लिखे log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 कैलकुलेटर में लिए ये आ गया 0. ये ऊपर भी वैल्यू उसने दी हुई है 0.3010 log 3 की वैल्यू 0.4770 प्लस log 5 है 0.6990। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.4771। पार्ट 2 है इसका log 0.24। तो इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया है तो इसकी जगह 1 लगे, अगर 2 लफ्ज़ हैं तो 2 0 आ गए। अब बच्चों 24 का हमने एलसीएम लिया, 2 12 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार, 3 1 ज़ार, 2 15 ज़ार, 2 25 ज़ार, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। इसको हमने लहदा लिख लिए log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 100 को हम लिखे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चों इसको हमने लिख दिया log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब इसको हमने लिखा log 2 की पावर 3 प्लस log 3 माइनस log 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस बार है तो इसको भी हमने माइनस में लिखा log 5 का स्क्वायर। पावर शुरू में आ जाती है 3 log 2 प्लस log 3 माइनस 2 log 2 माइनस 2 log 5। 3 मल्टीप्लाई 0.3010 प्लस 0.4770 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.3010 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.6990। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 0.903 प्लस 0.7470 माइनस 0.6020 माइनस 1.3979। अब इन सबको हमने गठा लिखा तो हमारे पास आंसर आ गया -0.6198। आ गया log भी 360 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको हमने गठा लिखा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब इन सबको लहदा लिखा log 2 का क्यूब प्लस log 5 प्लस log 3 का स्क्वायर। पावर शुरू में आ जाती है 3 log 2 प्लस 2 log 3। ये पहले लिख लिया हमने 2 log 3 प्लस log 5 log 3 मल्टीप्लाई 0.9010 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.4770 प्लस 0.6990। सबको इकट्ठा लिखा है हमने मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आंसर आ गया 2.5592। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सिंप्लीफाई 0.35327 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 2.97 0.0059 का क्यूब। हमने इसे x के इक्वल कर दिया, दोनों तरफ हमने log अप्लाई किया तो log x इक्वल टू पावर शुरू में आ गया 3 log। आगे इसको हमने लिख लिया 0.5327 मल्टीप्लाई 4 2.97 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 0.0059। log x इक्वल टू 3 log 0.5329 प्लस log 4 2.97 का 1/3 माइनस log 0.0059। log x इक्वल टू 3 log 0.5327 प्लस 1/3 log 4 2.97 माइनस log 0.0059। 3 इधर हमारे पास आ गया -1.7265 प्लस 1/3 1.6332 माइनस 3.7709। इन सबको हमने इकट्ठा लिखा तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 2.5। इसको मल्टीप्लाई किया log x हमारे पास आ गया 7.5। इस log को उठा के हमें साइड ले गया एंटी log आ गया तो हमारे पास 7.5 का हमने एंटी log लिया तो हमारे पास आ गया 31620000। लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास log vu मल्टीप्लाई log wv मल्टीप्लाई log u w इक्वल टू 1। log u ये जो वैल्यू है ये डिवाइड में लिखी जाती है log v मल्टीप्लाई log v डिवाइडेड बाई log w मल्टीप्लाई log w डिवाइडेड बाई log u। log u को log u से काट दिया, log w को log w से काट दिया, log v को log v से काट दिया। इधर हमारे पास 1 आ गया, इसको हमने प्रूफ भी नहीं करना था तो हमने जी लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।